हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB की तरफ से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई है। डिटेल मतलब संपूर्ण जानकारी, उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम फी वगैरह कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो उस डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट की जो हाईलाइट है, मेन मेन चीजें हैं, वो हम इस वीडियो में चेक कर लेते हैं। ऐसे पोस्ट पे ज़्यादा फोकस हम करेंगे जिनमें कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं। किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य, यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट अगर एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन बिल्कुल कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस पर अपडेट आ चुकी है। वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2/23 और वैकेंसी नोटिस आ गई है। काफ़ी बड़ी वैकेंसी की जो एडवर्टीजमेंट है वो, क्योंकि इसमें सब पोस्ट के लिए अलग अलग जो है बना दिए हैं PDF। तो हम मेन मेन चीज़ें कवर कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज देखेंगे। डेट इसमें बहुत पहले की है, 10 नवंबर की डेट लिखी हुई है, बट अभी आपने देखा कि आज ही 17 नवंबर को, 17 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है। वैकेंसी नोटिस है। एडवर्टीजमेंट नंबर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी नया एडवर्टीजमेंट आएगा तो आपको पता होना चाहिए आपने पहले किसके लिए अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि बाद में जब भी इसके रिलेटेड कोई भी नोटिस आएगी तो सुबह एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई जिसमें सभी पोस्ट मैंने कवर कर दिए कि ये पोस्ट है जिनके लिए टोटल 44 पोस्ट हैं, अलग अलग पद हैं जिनके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। बट इसमें हम कौन कौन सी कवर करेंगे जिसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सके, मतलब 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ऐसे पोस्ट, फ्रेशर जिनमें अप्लाई कर सके, ऐसे पोस्ट ही हम इस वीडियो में चेक करेंगे। टोटल 863 पोस्ट वैकेंसीज हैं, 863 वैकेंसीज हैं, 44 अलग अलग पोस्ट के लिए, पदों के लिए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे शुरू से अगर देखा जाए तो हर पोस्ट के लिए अलग से दे दिया गया है। कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, एक एक पेज पूरा जो है ना डेडिकेटेड, एक एक पेज, पोस्ट कोड, कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगी, नाम क्या है पोस्ट का, वैकेंसीज कैटेगरी वाइज कितनी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिजायरेबल। एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां भी डिजायरेबल लिखा है ना, उसको आप बिना देखे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिजायरेबल का मतलब एसेंशियल है नहीं होता है, ये जरूरी नहीं होता है, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं डिजायरेबल में अगर 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ मिलता है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसे इसके बाद पे स्केल, एज लिमिट, पोस्ट कोड और कहाँ पर पोस्टिंग हुई, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हर अलग अलग पोस्ट के लिए दी हुई है। तो जैसे कि सबसे पहला जो पोस्ट है वो ही देख लेते हैं, फ्रेशर के लिए है, फार्मासिस्ट की है, होम्योपैथी, और पोस्ट कोड है 72/23। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रेशर है, तो वीडियो को देखें। कौन सी पोस्ट आपके लिए सुटेबल है यहाँ पर कवर कर दी जाएगी सारी डिटेल्स के साथ में। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 42 हैं, और 12th अगर साइंस सब्जेक्ट से आपने किया हुआ, डिप्लोमा अगर होम्योपैथी फार्मेसी में किया हुआ है जो कि कम से कम 2 साल वाली हो, तो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या बोर्ड से तो ये अप्लाई कर सकते हैं। 29,200 की बेसिक पे, मतलब 30,000 की बेसिक पे है, तो तकरीबन 42,000 तक सैलरी बनेगी। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। और जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको जनरल में अप्लाई करना होता है। ऐसा तो सभी जगह होता है ना, किसी स्टेट से खास आता है या यूनियन टेरिटरी से, तो फिर भी इस पॉइंट को आप चेक कर लें। अब ये जो है आगे देखेंगे, अलग अलग वैकेंसीज हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें कि 3 साल की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, इसलिए ये जो है ना मैं स्किप कर दे रही हूँ, और इसकी एज लिमिट अच्छी है। लेकिन डायरेक्ट हम उस पोस्ट पर जाएंगे जिसके लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे पेज नंबर 19 पर, क्योंकि उसमें कोई भी ग्रेजुएट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 19 पर हम चलते हैं सीधे। ASO की पोस्ट है और उसमें कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग पेज नंबर 7 पे चल रहे हैं, तो पेज नंबर 19 तक चलते हैं। ड्राफ्ट्समैन वगैरह बीच में जो भी दिख रहे हैं आपको वो देखते चले जाएं आप। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें कि
ये भी कवर करना है। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट भी हम कवर करेंगे। इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट कोड 81/23 है। 81/23 साइंटिफिक असिस्टेंट, इसकी पोस्टिंग होगी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में। और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल वैकेंसीज एक ही है, लेकिन इसमें साइंस सब्जेक्ट एमएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है, बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल जो है ना ऊपरी आयु सीमा, अपर एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। 35,400 की बेसिक पे है। अब जो है डायरेक्ट हम चलेंगे पेज नंबर 19 पर, बिकॉज उसमें एएसओ की पोस्ट है। एनी ग्रेजुएट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 16 पेज नंबर पे पहुंचे, 17 19, ये वाली जो पोस्ट है ना पेज नंबर 19 पर। तो पेज नंबर 19 पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें पोस्ट 13 पोस्ट हैं। एनी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एनी ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन ज्यादातर आर्ट्स, बीए, बीएससी, बीकॉम या एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं। तो एनी ग्रेजुएट तो नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे मैनेजमेंट। बट बीए, बीकॉम, बीएससी एंड एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और टोटल 13 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में टोटल 8 पोस्ट हैं। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं इसमें। तो एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट का नाम है। सैलरी बहुत अच्छी है, 44,900 की बेसिक पे का मतलब हो जाता है कि सैलरी आराम से 60-65,000 बनेगी। एज लिमिट भी अच्छी है, 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। आप वीडियो के एंड तक देखें। इसके जो एग्जाम क्राइटेरिया होगी, एग्जाम का पैटर्न रहेगा, मतलब कैसे सिलेक्शन होगी, वो भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो हम पेज नंबर 16 पे चलेंगे। उस पे कंप्यूटर लैब आईटी असिस्टेंट ऐसा कुछ पोस्ट है। तो पेज नंबर 16 पर हम चलते हैं। जो जिन पोस्ट के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे, वही पोस्ट कवर की जा रही वीडियो में। तो नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर लैब या फिर आईटी असिस्टेंट की। और वैकेंसीज भी इसमें अच्छी हैं। टोटल 22 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट 12th पास होना चाहिए। 12th पास, जूनियर कॉलेज 12th, और एक अगर ए लेवल डोएक से आपने किया हुआ या इक्विवेलेंट तो आप अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो ये पोस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें कुछ मांग ही नहीं रहे, सिर्फ एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अगर डोएक का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 29,200 की बेसिक पे रहेगी, जिसपे की सैलरी आराम से 40,000 आपकी बनती है। इसमें जो एज क्राइटेरिया वो चेक करेंगे। एज है ऊपरी आयु सीमा, अपर एज लिमिट 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये एक पोस्ट मैंने आपके लिए कवर कर दिया। इसके बाद एक और पोस्ट है जो कवर करेंगे, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है। उसमें 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट भी चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 19 पर एक और आपको पोस्ट देखने को मिलता है, जो कि पोस्ट कोड 103/23 है। और इसमें पोस्टिंग होगी दिल्ली जल बोर्ड में। लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है। इस पोस्ट में क्या खास है, एक फ्रेशर अप्लाई कर सकेंगे, इसलिए पिक किया होगा मैंने। इसमें वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं और सिर्फ 10th पास मांगा गया है। आप अगर देखेंगे 37 वैकेंसीज हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट जनरल, तो 10th पास सिर्फ मांगा गया है। 10th पास कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज है। 10वीं पास या उससे ज़्यादा भी क्वालिफिकेशन, मिनिमम एसेंशियल 10th पास, 10% का प्रॉब्लम नहीं है। डिजायरेबल में 1 साल एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जो ज़रूरी नहीं है। एसेंशियल में नील है, देखें एसेंशियल में एक्सपीरियंस नील करके रखा है, मतलब ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 की बेसिक पे है तो 30,000, 30,000 तक आप स्टार्टिंग सैलरी, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी तो सैलरी तो बढ़ती रहेगी ना। तो 30,000 तक आप एक्सपेक्ट करेंगे। 32,000। 27 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट है। बाकी अगर रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये कवर कर दिया मैंने आपके लिए। 3 ऐसे पोस्ट कवर किए, 10th, 12th, और इसके अलावा और भी है, वो चेक कर लेते हैं। देखिए सबके यूज की नहीं है, लेकिन अच्छी वैकेंसी, इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद और भी वैकेंसीज है मेट्रॉन वगैरह, वार्डन वगैरह की, वो भी हम चेक करेंगे। ये यहाँ पर बीच में मैंने ये कवर कर लिया, क्योंकि ये केमिस्ट्री वाले जो कैंडिडेट है या
105/23 पोस्ट कोड है, साइंटिफिक असिस्टेंट पेज नंबर 20 पर है। साइंटिफिक असिस्टेंट खास केमिस्ट्री लिखा है, तो केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पोस्टिंग मिलेगी, और इसमें जो है सैलरी भी अच्छी है, 29,200 की बेसिक पे रहेगी, तो सैलरी तो 40,000 अराउंड बनेगी। मास्टर डिग्री मीन्स एमएससी केमिस्ट्री है, या टॉक्सिकोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस से। अगर फॉरेंसिक साइंस से किया तो केमिस्ट्री मतलब पढ़ा होना चाहिए। बीएससी पढ़ा लेवल पे आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, और टॉक्सिकोलॉजी से या फॉरेंसिक साइंस से भी अगर मास्टर डिग्री है, या डायरेक्ट अगर केमिस्ट्री से ही मास्टर डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में वर्क एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं है, बिना वर्क एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है, तो जो केमिस्ट्री वाले हैं वो देखें। इसके बाद काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आपकी बन रही हैं। पेज नंबर 24 पर असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है, जो कि जनरल यूज़ के लिए हो जाएगा सभी के लिए। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं हम 23 पेज नंबर पे फिलहाल। तो अभी हम चले आए हैं शायद असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है। टोटल 19 वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और जनरल कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसीज हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा हाइट और इसका भी है, थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड दिए हुए, वो मीट करना होगा मेल फीमेल कैंडिडेट्स को। अदरवाइज किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो आवेदन कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट। लेकिन यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए दिया है कि फिजिकल जो भी स्टैंडर्ड है वो मीट करने होंगे, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि पोस्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड मीट हो रहे रहेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा, हाइट चेस्ट ये सभी चीज़ें। अगर मैच हो रही है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्नातक किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री है तो। 19 पोस्ट है, ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें भी एक्सपीरियंस देखें, एक्सपीरियंस में नील किया हुआ है, और इसमें एज लिमिट है 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 की बेसिक पे है, तो 50,000 रुपये आराम से सैलरी आपकी बनती है। नेक्स्ट पोस्ट है मेट्रॉन की, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए अलग से है। 112/23 112/23 पेज नंबर 25 पर ही शुरू हो जाती है। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है, 62 वैकेंसीज हैं। फिजिकल फिटनेस वाला वहाँ पे मीट नहीं हो रहा है, तो फीमेल कैंडिडेट है, महिला अभ्यर्थी है, तो मेट्रॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 13 वैकेंसीज बनती हैं इसमें, और 13 वैकेंसीज बन रही है जनरल, और इसमें भी लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह दिए हुए हैं, ये मीट करना होगा। इसमें भी दिए हुए, मेट्रॉन में भी फिजिकल फीमेल में कैंडिडेट्स के लिए। अब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में इतना आपको क्वालिफाई करना होगा, तो वो आप पढ़ लें। 27 ईयर्स तक के एज वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल 21,700 की बेसिक पे है, तो 36,000 तक सैलरी बनेगी, और ग्रुप सी में आता है। वार्डर है ये मेल कैंडिडेट्स के लिए, अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 113/23, और दिल्ली प्रिजन्स में होगा प्लेसमेंट, ये आपको देखना है। 271 वैकेंसीज हैं, जिसमें सिर्फ जनरल कैट, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, दिल्ली प्रिजन्स में आपको जो है पोस्टिंग होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 164 पोस्ट सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और इसके अलावा 271 टोटल पोस्ट है। 12th पास होना है बस, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से। 12वीं पास है, जूनियर कॉलेज सीनियर सेकेंडरी तो, और फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट्स ये जो है ना मीट करने होंगे, और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होगी, उसके लिए ये रनिंग वगैरह का आपको देना होगा टेस्ट। तो ये है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है, और पे स्केल अगर देखें तो पे स्केल 21,700 की, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 38,000 बनने वाली है। तो ये हो गया, और एक दो पोस्ट जो है ना है जो कि आप कर सकते हैं अप्लाई। तो बेसिकली ये सारे मैंने आपके लिए कवर कर दिए, जिनमें कि फ्रेशर अप्लाई कर सकेंगे। बाकी और भी काफ़ी पोस्ट हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है डिप्लोमा, तो देखें यहाँ पर एक पोस्ट है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल ओवरसियर सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल 8 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले ये वाली पोस्ट देख लें, और इसमें डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है, बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं।
तो काफ़ी वैकेंसीज कवर कर दी है मैंने। नर्स के लिए पेज नंबर 13 पर है, उस पे पेज नंबर 13 पे नर्स की वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो कैंडिडेट नर्स के लिए एलिजिबल हैं वो पेज नंबर 13 पे चले जाएं। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर देखेंगे 90 वैकेंसीज नर्स के लिए हैं। नर्स ग्रेड ए, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में इसकी पोस्टिंग होगी। टोटल 90 वैकेंसीज हैं, 37 सिर्फ जनरल कैटेगरीज के लिए है कि जनरल 10th पास है और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस देख लेते हैं, मोस्टली मुझे लगा एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद रिकॉग्नाइज नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, और बहुत अच्छी सैलरी है। 44,900 की तो बेसिक पे है सिर्फ, इस पे अलाउंसेज ऐड करेंगे तो सैलरी 60,000 आराम से बनती है। 32 ईयर्स तक के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बाकी एज में रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के लिए मिलेगी। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं एग्जाम स्कीम क्या है तो पेज नंबर 29 पे हम चले जाते हैं। तो पेज नंबर 29 पे सीधे पहले तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आप देखेंगे, विमेन कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फी। तो बहुत सारे कैंडिडेट के लिए जीरो फी है। ऑल फीमेल कैंडिडेट, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए जीरो फी है। बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट मेल पुरुष अभ्यर्थी हैं, मेल कैंडिडेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जनरल, उनके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। इसके नीचे जस्ट पेज नंबर 29 पर ही फीस की डिटेल के जस्ट नीचे एग्जाम का स्कीम दिया हुआ है। कौन कौन से दो एग्जाम हो सकते हैं, या तो टीयर 1 होगा या तो टीयर 2 होगा। तो पोस्ट कोड दिए हुए हैं, उसमें बताया हुआ है कि 86/23। तो आप कौन से पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करेंगे। किसी किसी में जनरल एक होता है और दूसरा जो होता है ना टेक्निकल वाला अलग है। तो 1 टीयर एग्जाम मतलब जिसको आप बोलते हैं 2 एग्जाम, एक एग्जाम होगा, तो 1 टीयर मतलब पहला एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम। तो किसी किसी में एक ही एग्जाम होंगे, किसी किसी में 2 एग्जाम हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 टीयर जनरल, तो 2 टीयर मतलब ये सेकेंड एग्जाम होगा। तो मतलब किसी किसी में 2 एग्जाम होंगे, किसी किसी में एक ही एग्जाम होंगे, और कोई इंटरव्यू इसमें नहीं होती है। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होती है। तो टीयर 1 होगा सिर्फ, तो एक ही एग्जाम, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर टीयर 1 टीयर 2 2 रहेंगे, और उसमें सब में दिया हुआ है कि क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा वगैरह। तो इसमें पूरा एग्जाम का स्कीम दिया हुआ है, क्योंकि सभी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। और इसमें फिलहाल निगेटिव मार्किंग का दिखाई नहीं दे रहा, बट एक बार देखना होगा। अच्छा, अब इसमें जो है द सिलेक्शन शेल बी मेड थ्रू टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जाम स्कीम। तो जिसमें टीयर 1 रहेगा टीयर 1, जिसमें टीयर 2 रहेंगे उसमें टीयर 1 एंड टीयर 2 2 रहेंगे एग्जाम्स। क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए कि इतना तो मिनिमम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स जो है लाने होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स। ओबीसी दिल्ली के जो है 35%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 30%, और इसी तरीके। तो इतना आपको लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम, नहीं तो आप आउट हो जाते हैं, मेरिट लिस्ट में आपको शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। तो ये सारी डिटेल है। ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं एक बार। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर तो मैंने आपको पहले भी दिखाया। इसमें क्या क्या पूछेंगे अगर आप देख रहे हैं, तो टीयर 1 जनरल एमसीक्यू रहेगा 1 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं सारे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अरिथमेटिक, टेस्ट ऑफ हिंदी कॉम्प्रहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, 40 मार्क्स ईच। उसके बाद टीयर 1 टेक्निकल में भी वही है, और रिलेटेड सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के टेक्निकल वाले में। टीचिंग का इसमें एक ही पोस्ट है। तो इस तरीके से पेज नंबर 29 आप आराम से बैठ के देखिए, या इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है एडवर्टीजमेंट, तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।